कभी लतीफ़ा नहीं सुना था, लेकिन अब इंडियन चैनल चलाएं तो हर चैनल पे एक नया लतीफ़ा सुनने को मिलता है, जिसे हम फैसलाबाद के लोग जो जुगबाजी में बहुत मशहूर बताए जाते हैं वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मोदी सरकार को क्या कह सकते हैं, सिर्फ यही कह सकते हैं कि लतीफ़े अच्छे बना रहे हैं आप। हम बिल्कुल खुश हैं, हमें कोई डर खौफ हिंदुस्तान से नहीं है। हिंदुस्तान इंशाल्लाह हमेशा की तरह तबाह बर्बाद ही होगा। मोदी को मुंह तोड़ जवाब मिला और इंशाल्लाह मिलता रहेगा। इतनी हिम्मत ही नहीं है इंडिया की, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था। हमारी जो माइंडसेट है ना, ये इंडिया नहीं जान सकता, इंडिया पागल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे वकला खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे जंग को ले रही है। हमने इनको देखा, इनके लाइमलाइट के बैग्स पकड़े हुए हैं, शॉपिंग से आ रही हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? जी अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल खुश हैं, हमें कोई डर खौफ हिंदुस्तान से नहीं है। हिंदुस्तान इंशाल्लाह हमेशा की तरह तबाह बर्बाद ही होगा। अभी हम ख्याम से खाना खा के लाइमलाइट पे शॉपिंग करके मजे से घूम रहे हैं, सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें कोई इशू नहीं है। और मोदी को मुंह तोड़ जवाब मिला और इंशाल्लाह मिलता रहेगा। हम पाक फौज के साथ हैं, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा मैम, बताइएगा कितने सूट लेकर आई हैं? जंग के पहले दिन कौन सा पहन रही हैं? जंग शुरू होगी तो हमारी पाक फौज जो है ना, बड़ा वो जवाब देगी उनको इंशाल्लाह। लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं है इंडिया की, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था जो सबको नजर आ रहा है और वो खत्म हो चुका है। हम लोग शॉपिंग भी करेंगे, हम लोग खाने भी खाएंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे। हम सुकून से हैं जब तक हमारी पाक फौज जो है वो जिंदाबाद। अच्छा मैम, ये बताइएगा कुछ पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जो आपस में ही मायूसी फैला रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए वो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं वो लोग, उन्हें चाहिए कि बंद कर दें ये सारा अपना प्रोपेगेंडा फैलाना। हमें पाक फौज की जो जितनी भी कारकर्दगी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी जुर्रत को सलाम है। और हमें जो है ना उनके खिलाफ इस किस्म की जो बातें हैं उनसे जो है वो जरा इनराफी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम जी। नाज़रीन, ये हमारे साथ वकला खवातीन मौजूद थी जो कि मामूल की जिंदगी जी रही हैं। एक कह रही है मैं खाना खा के आई हूँ, दूसरी कह रही है कि मैं शॉपिंग करने आई हूँ। कि इंडियन मीडिया के मुताबिक फैसलाबाद तबाह हो चुका है, लेकिन जो रियलिटी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हमारे माथे का झूमर है और आज हमारे यहाँ पे डिस्प्ले करने का मकसद भी यही है कि दुश्मन को पता चले कि पाकिस्तान की अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और उसके शाना बशाना हर तरह की मुश्किल को झेलने के लिए तैयार है। और अगर बुज़दिल दुश्मन ये समझता है कि वो किसी मुल्क के अंदर या पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी या दहशतगर्दी के ज़रिए वो अपना कोई धाक बिठा लेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर और पाकिस्तान के अवाम के अंदर इतना हौसला और हिम्मत मौजूद है कि वो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते। पूरी कौम का जो पाकिस्तानी कौम का जो जज्बा है वो जोशो खरोश वलवला आपके सामने है और दीदनी है। और भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ पूरी कौम इकट्ठी है और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे शोधा हमारा फ़ख्र है और पाक फ़ौज जिंदाबाद। और जिस तरह उन्होंने मोदी का और भारतीय जारियत का मुकाबला किया है, इंशाल्लाह पूरी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। नाज़रीन, अगर हम रात की बात करें तो इंडियन मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फैसलाबाद को तबाह कर दिया, लाहौर में ये कर दिया, कराची में ये कर दिया। अगर मैं आपको यहाँ पे फैसलाबाद में हकीकत बताऊँ तो यहाँ पर साफ़ी जो हमारी बरादरी है वो यहाँ पर वेट कर रही है कि कुछ ऐसा हो और हम अपनी रिपोर्टें बनाएं। इस तरफ हम देखें तो जो सारे जो जितनी हमारी साफ़ी बरादरी है यहाँ पर बैठी हुई है, सोच रही है कि हम खुद ही आपस में पैसे डाल के कोई ड्रोन गिरा के ये कहें कि इंडिया ने कुछ वाकई कर दिया। आगे हकीकत क्या है, इनसे बात करेंगे। मियां साहब, क्या करना चाहेंगे इंडिया का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है? ये मीडिया जो इंडिया का रात का मीडिया कर रहा है, हमने फैसलाबाद, ये फैसलाबाद ही है, हमने कब्जा कर लिया इनके वो जो है ना श्रीनगर जो एयरबेस, उस पर हमने कब्जा कर लिया। इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो तबाह कर दिया हमने पाकिस्तान। और हमारी जो माइंडसेट है ना, ये इंडिया नहीं जान सकता, इंडिया पागल हो गया है। वैसे बुखलाहट का शिकार हो गया, इंडिया नहीं हमें जान सकता कि हम क्या करने वाले। बड़ा सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह इनको। तो मैम की तरफ जाते हैं, मैम से बात करेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के मुताबिक फैसलाबाद तबाह हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कभी लतीफ़ा नहीं सुना था, लेकिन अब इंडियन चैनल चलाएं तो हर चैनल पे एक नया लतीफ़ा सुनने को मिलता है, जिसे हम पाकिस्तानी और स्पेशली फैसलाबाद के लोग जो जुगबाजी में बहुत मशहूर बताए जाते हैं वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि कुछ तो नया सुनने को हमें मिले कि फैसलाबाद जो है वो तबाह हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अगर हम अपनी पाक आर्मी की तरफ जाएं तो पाक आर्मी जो है वो हमारी पाक आर्मी सिर्फ पाक आर्मी सरहदों तक नहीं है, वो हमारी फिजाई सरहदें हो या फिर दूसरी सरहदें हो, तमाम सरहदों की मुकम्मल तौर पर हिफाजत किए हुए। अब मोदी सरकार को क्या कह सकते हैं, सिर्फ यही कह सकते हैं कि लतीफ़े अच्छे बना रहे हैं आप। जी नाज़रीन, मज़ीद साफियों से बात करते हैं। शरोज साहब हमारे साथ मौजूद है, फैसलाबाद के सीनियर साफी हैं। सर, ये बताइएगा, इंडिया मीडिया के मुताबिक फैसलाबाद तबाह हो गया, क्या करना चाहिए? देखें जी, जब से ये मामला शुरू हुआ है हमें तो ऐसे लग रहा है कि ना सिर्फ मोदी बल्कि जो इंडिया का मीडिया है ना वो बुखला गया।
परेशान हो गए। अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया है, जब पाकिस्तान हमला करेगा ना तो ये चीखेंगे चिल्लाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। तो मैं बात कर रहा था कि हम फैसलाबाद के सहाफ़ी देख रहे हैं यहाँ पर कुछ और, हम अपनी रिपोर्ट बनाई, इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, फैसलाबाद के सहाफ़ी भी इस वक्त अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, छोटा बच्चे से लेकर नौजवान तक हमारी पूरी कौम इस वक्त पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। हमारे सहाफ़ी जो हैं, हम सब अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह जो है वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और ये हमने साबित कर दिया है पूरी कौम ने कि इंडिया ने जो जारियत की है उसके खिलाफ हम सीसा पिलाई दीवार की तरह जो हम खड़े हुए हैं और किसी तरह मीडिया से जो है वो डरने वाले नहीं हैं। उनकी बुज़दिलाना जितनी कार्रवाई हैं उसका मुंह तोड़ हम जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये फैसलाबाद की जो सिचुएशन है सहाफ़ियों की ज़ुबानी आप तक पहुंचाइए कि फैसलाबाद सेफ है, यहाँ पर कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम शहरियों की बात करें तो वो पुरसकून तरीके से पाक फौज के हक में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आप अपना जो शहर है वो अपने मामूल के मुताबिक चल रहा है। लोग अपने जो ससुराल की जानिब जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज को लेकर